बच्चों अगले चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मध्यिका। ठीक है बच्चों, मध्यिका का परिभाषा होता है बच्चों किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की मध्यिका कहलाता है। मध्यिका कहलाता है। ठीक है बच्चों, कहलाता है। ठीक है, ये हो गया अब मध्यिका बच्चों। ठीक है, और किसी त्रिभुज में तीन मध्यिकाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है बच्चों, अब जो मध्यिकाओं का संगमन बिंदु होता है बच्चों वो केंद्रक कहलाता है। लिख लीजिए, चाहे केंद्रक हेडिंग डाल दें। चलिए, केंद्रक मध्यिकाओं का संगमन बिंदु। संगमन माने जहां रेखाखंड मिलते हैं, मध्यिकाओं का संगमन बिंदु केंद्रक कहलाता है। केंद्रक कहलाता है। केंद्रक ज्ञात करने के लिए केंद्रक है बच्चों, ज्ञात करने के लिए दो ही मध्यिकाएं खींचना पर्याप्त है। ठीक है, दो मध्यिकाएं खींच लीजिए, बस पर्याप्त हो गया। अब देखते हैं मध्यिका बच्चों न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए आधे से अधिक की दूरी, देखिए इसके मान लीजिए ए बी सी, इसके आधे से अधिक की दूरी लेकर इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना आपको पता होगा बच्चों, लंब रेखा खंड खींचना। ठीक है, लंब समद्वि भाजक खींचना। ठीक है, लंब समद्वि भाजक खींचना जो मैंने बताया है बस वही करना, आधे से अधिक की दूरी लेके ऊपर नीचे चाप। ठीक है, और ऐसे मिला देंगे। ठीक है बच्चों, अब इसमें भी यही काम करेंगे, आधे से अधिक की दूरी ज्यादा बढ़ाइएगा, जिससे नहीं तो है यहीं काटने लगे या इसी रेखा पर काटने लगे, वो अच्छा नहीं पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अब इसमें इससे भी आधे से अधिक की दूरी लेके ऐसे मिला देंगे। यही केंद्रक है बच्चों, यही केंद्रक है। ठीक है, ये गलत हो गया, रुकिए, जल्दबाजी कर दिया मैंने। ये दूसरी चीज है बच्चों, त्रिभुज तो वही बनेगा, काम वही करेंगे, लेकिन ये देखिए परिभाषा के प्रतिकूल कर दिया मैंने। त्रिभुज बनाएंगे, इसका पहले मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे बच्चों, ये आधे से अधिक की दूरी लेके इसका मध्य बिंदु ज्ञात कर लीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पटरी में ले लीजिए दोनों,
ठीक है। मध्य बिंदु ज्ञात करें, इससे इसको मिला दीजिए, ठीक है। इसका मध्य बिंदु भी ले लीजिए, इसका मध्य बिंदु पटरी में मान लीजिए यहाँ आया, इसका ये मिला दीजिए, ठीक है बच्चों। और इसका बचा है ना, इसका भी आधे से अधिक की दूरी लेके इसको पटरी में ले लीजिए, ठीक है बच्चों। यहाँ आएगा, फिर इसके सम्मुख शीर्ष से मिला दीजिए, ये केंद्रक होगा बच्चों, ठीक है। वो चूक हो गया मुझसे, ठीक है, ये होगा केंद्रक। मैं कुछ सोच रहा था, बस उसी में गलत बना दिया, ठीक है। ये हो गया केंद्रक आपका, इसका नाम ABC लिख सकते हैं, ABC, ठीक है बच्चों। अरे ये तो चाप रहेगा ही, ठीक है। ये केंद्रक हो गया, न्यून कोण त्रिभुज का केंद्रक ये हो गया बच्चों। इसमें समकोण त्रिभुज में देख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए यहां पड़ता है ये, अरे चाप तो मारना पड़ेगा ना बेटा, यहां पड़ता है, इसको इससे मिलाना है, ठीक है बच्चों। ये इसमें आधे से अधिक की दूरी लेके, ठीक है बच्चों। ये मान लीजिए यहां पड़ता है, इससे, ठीक है, इससे मिलाना है इसको, ठीक है बच्चों। ये इसका है, आधे से अधिक की दूरी लेके इसको, ठीक है। इसका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे यहाँ, ठीक है बच्चों। बस ये ऐसा आता है, ये केंद्रक होगा इसका, ठीक है बच्चों। अधिक कोण त्रिभुज का, ठीक है। देख लेना बच्चों कहाँ मिलता, आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। बस ऐसे अधिक कोण त्रिभुज है अगर, तो बिल्कुल आप अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है बच्चों। आए कि बना के दिखाऊं तो सही नहीं है, बस चाप मारना है खाली। आए क्या ये नीचे हो गया, फिर ये नीचे वाला नहीं दिख रहा है, चलो रहने दो ना, ऊपर बना देता हूं। चलो बच्चों, ये नीचे वाला नहीं दिख रहा कैमरे में, चलिए ये तो समझ गए ना बच्चों। बस इसी तरह से मध्यिकाएं खींचेंगे, देख लेंगे कहां पर मिलते हैं, वो बना लेंगे आप। आइए अपने प्रश्न पर खींच लेंगे, ये तो आसान है बच्चों, ये परिभाषा लिख लेंगे। मैं मिटा रहा हूं, वीडियो रिवर्स करके लिख लेंगे बच्चों। चलिए बच्चों आते हैं चैप्टर पर। यह है बच्चों पांचवें का C। क्या हुआ बेटा, बच्चे पढ़ने वाले? यह कह रहा है त्रिभुज की मध्यिका वह रेखाखंड है जो इसके किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से ना, मध्य बिंदु से मिलाती है। परिभाषा हमने लिखा। दूसरा भरने वाला किसी त्रिभुज की मध्यिकाएं, कितनी मध्यिकाएं होती हैं वो भी हमने परिभाषा में लिखाया 3। किसी त्रिभुज की कितनी मध्यिकाएं? 3 मध्यिकाएं होती हैं। त्रिभुज की मध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? नो, अभी अभी हमने लिखाया केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। केंद्रक। ये तीनों हमने परिभाषा में लिखा दिया, आप भरना आराम से भर सकते हैं। ADBC ये क्या, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB बराबर AC। चलो देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, ये दोनों बराबर रहेंगे, ABC, ये दोनों बराबर है बेटा। AB बराबर AC, ये मार्क लगा देना। इसका अर्थ होता है जब भी आप रेखागणित पढ़ेंगे जो बराबर होगा ऐसे मार्क लगा रहेगा, ठीक है। ये AB बराबर AC दर्शाता है। फिर क्या कह रहा है? मध्यिका AD खींचिए, AD इसके मध्य बिंदु से, ठीक है। मध्यिका AD खींचिए, ये D है, ठीक है। तब क्या कह रहा है? नाप कर बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। AD BC पर लंब है BC पर, यह सत्य है बच्चों। ये देखेंगे 90 अंश का कोण बनाएगा तो जानिए सत्य है, ठीक है। और क्या, AD कोण A को समद्विभाजित करता है, हाँ यह सत्य है। ये कक्षा 9 में जाएंगे बड़े आराम से पर में पढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है आपके पुस्तक में होगा तो भी मैं दिखा दूंगा, ठीक है बच्चों। ये भी सत्य है। और क्या कह रहा है? AD BC का लंब समद्विभाजक है, AD BC का, हाँ होगा ही, ठीक है, समद्विभाजक है, सही है बेटा।
AD BE और CF किसी त्रिभुज ABC की मध्यिकाएं हैं, G इसका केंद्रक, यदि BE बराबर CF तो त्रिभुज GBC किस प्रकार का त्रिभुज है, आकृति बनाकर देखिए। चलिए, किसी त्रिभुज की मध्यिकाएं हैं, चलो ये तो समझ गए ना बेटा। चलो देखते हैं, पहले इसको ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC की मध्यिकाएं ADBECF हैं और G इसका केंद्रक है। यदि BE बराबर CF है, BE बराबर CF है, दो मध्यिकाएं बराबर, चलो देखते हैं, बना लें। ABC कौन कौन है बेटा? AD इसका मध्य बिंदु ये है बच्चों, ये D, ठीक है बच्चों। फिर क्या है बच्चों? BE, ये इसका मध्य बिंदु E है, BE, ठीक है बच्चों। और CF, इसका मध्य बिंदु ये F है, ठीक है बच्चों, ये CF। हाँ, मिला नहीं, ये मिलके जाना चाहिए बच्चों। यहाँ देखिए, बनाने में मुझसे चूक हुआ, ठीक है। ये कह रहा है इस तरह का त्रिभुज है, तब G इसका केंद्रक, इसका केंद्रक ये G है बेटा, इसका नाम ये G है, जो केंद्रक है ना ये G है इसका नाम। तब क्या कह रहा है? त्रिभुज GBC, अरे BE बराबर CF, कौन कौन? BE बराबर CF, हाई दोनों बराबर हैं कह रहा है, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है? किस प्रकार का त्रिभुज, आकृति बनाकर देखिए, ठीक है। आकृति तो हमने बना लिया, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है बच्चों। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ये दूसरा वाला सही है बच्चों, ठीक है। ये चैप्टर पूरा हुआ बच्चों। अब अगला कल, ठीक है बच्चों। अब कल पढ़ाया जाएगा त्रिभुज का परिकेंद्र और इसका संगमन बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है, ये कल पढ़ाया जाएगा बच्चों। आज